राजगढ़ वासियों, जिंदगी में पहली बार राजगढ़ जिले से किसी ने मुझे पत्र लिखा है। यह पत्र सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। यह पत्र किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी कहानी हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन यह पत्र पढ़कर मुझे बड़ा अजीब लगा। अजीब इसलिए भी कि मुझे अधिकारी वर्ग पर थोड़ी सी दया आई। दया इसलिए कि आप जो तनख्वाह लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? आम जनता की समस्या को सुनने के लिए, आम जनता की समस्या का निवारण करने के लिए। लेकिन जब आप वही काम नहीं करते तो थोड़ा सा दिल में दर्द तो होता ही है। ये जो पत्र है ये किसने लिखा है, सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। ये हंसा पाटीदार नाम की एक शिक्षिका ने ये पत्र मुझे लिखा है। और हंसा पाटीदार जो है वो बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग शिक्षिका है और झिरिया खेड़ी गांव की रहने वाली है। जीरापुर तहसील में ये झिरिया खेड़ी गांव आता है। और हंसा पाटीदार मैडम बताती है कि मैं एक दिव्यांग हूं, यानी कि मैं घूम फिर ठीक से नहीं होता है मुझसे घूमना फिरना। उनका सर का ऑपरेशन भी हुआ है, सर में रोड भी डली हुई है। तो ये हंसा पाटीदार मैडम जो है बुजुर्ग शिक्षिका, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को इस पत्र में छेड़ा है और इनकी खुद की पीड़ा भी बताई है। राजगढ़ वालों, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, आपको लगेगा कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ भी कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल झिरिया खेड़ी गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी और मिडिल कंबाइन है, ये मान लीजिए आप। यानी कि 1 से 8 तक एक स्कूल है जिसमें टोटल 17 बच्चे पढ़ते हैं और 1 से 5वीं तक इस स्कूल में टोटल 16 बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक टोटल 16 बच्चे और 6ठी से 8वीं तक मात्र एक बच्चा। और उस एक बच्चे पर 2 शिक्षक हैं। जो कक्षा 6ठी वाला बच्चा है, 6ठी से 8वीं तक एक बच्चा है, उसमें से वो बच्चा कक्षा 6वीं में पढ़ता है और उस एक बच्चे पर 2 शिक्षक है और एक रसोइया है। यानी कि 3 लोगों को सरकार तनख्वाह देती है। उसके बाद भी मजे की बात यह है कि वो जो कक्षा 6ठी में पढ़ने वाला बच्चा है वो फेल हो जाता है। आप सोचिए कि एक बच्चे के ऊपर 2 शिक्षक, उसके बाद भी वो फेल हो गया। बड़ा अजीब नहीं है सुनने में? लेकिन ऐसा हुआ है। ये जो प्राइमरी स्कूल है जिसमें टोटल 16 बच्चे पढ़ते हैं, इसमें 3 शिक्षक हैं। 3 है या 2 है? 16 बच्चों पर 2 शिक्षक है, माफ कीजिएगा, और एक रसोइया है, वही 3 का स्टाफ है। अब मेन बात यहां पर है कि ये जो 16 बच्चे हैं इनको हंसा पाटीदार मैडम भी पढ़ाती है। और हंसा पाटीदार मैडम का कहना है कि भैया ये जो 16 बच्चे हैं बिल्कुल घर जैसे रहते हैं और मैंने क्लासरूम की व्यवस्था भी, आप कभी आए तो देखें कि किस तरीके से बिल्कुल अपने घर जैसा क्लासरूम बना रखा है। और मैं एक सरकारी टीचर हूं और सरकारी टीचर होने के बावजूद भी अभी कहानी इंटरेस्टिंग हुई है राजगढ़ वालों। अभी मैं बताता हूं कि ये जो एक बच्चा है और 2 टीचर है जिसके ऊपर जो बच्चा फेल हुआ है, अभी वापस में इस बच्चे को जो है डाला गया है। इसी स्कूल में वो पढ़ रहा है क्योंकि गरीब बच्चा है तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। लेकिन इस बच्चे को लेकर जब ग्रामीणों ने शिकायत की, हंसा पाटीदार मैडम ने शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत हुई, विभागों में भी शिकायत हुई, यहां तक कि हमारे जिले के सांसद महोदय को भी माफ कीजिएगा, शिकायत की गई। फिर सांसद महोदय ने शिक्षा के जो हमारे शिक्षा मंत्री साहब हैं उनको पत्र लिख करके समस्या बताई। तो इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद में शिक्षकों को क्या मिला? अटैचमेंट मिल गया। शिक्षकों को सरकार ने उल्टा अटैच कर दिया कि आपने भैया कमी कैसे निकाल दी। आप सोचिए कि शिक्षक चाहते थे कि भैया इस तरीके की जो समस्या है इसका समाधान कैसे करें, विभाग से यही उनका कहना होगा। लेकिन उल्टा शिक्षकों को ही अटैच कर दिया। और अटैच करने के बाद ये जो अब शिक्षकों को अटैच कर दिया, उसमें कोई बुरी बात मैं नहीं मानता, ठीक है, सरकार के नियम में आता है तो करे। लेकिन हंसा पाटीदार मैडम भी उसमें अटैच हो गई। और सरकारी नियम ये बोलता है कि अटैचमेंट हो ही नहीं सकता दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाओं का। जब अटैचमेंट हो ही नहीं सकता तो आपने हंसा पाटीदार मैडम को अटैच क्यों कर दिया? सबसे पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि शिक्षा का अधिनियम 2009 है और इस अधिनियम के तहत
पास पास स्कूल नहीं हो सकते सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो। लेकिन आप इसमें पत्र में कहीं लिखा था, मैं जरूर वो पढ़ूंगा, मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी कि शिक्षा का अधिनियम 2009 का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। वो इस तरीके से किया जा रहा है कि 3 किलोमीटर पर मिडिल का प्रावधान है और इस अधिनियम की इसके तहत धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि स्कूल जो है जीरियाखेड़ी गांव का ये जो स्कूल है, इस स्कूल के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में 2 तो मिडिल स्कूल आते हैं और ये संचालित भी हो रहे हैं। तो आपने शिक्षा के अधिनियम 2009 की भी धज्जियां उड़ा दी और आपने एक दिव्यांग शिक्षिका का अटैचमेंट भी कर दिया। जो छठी कक्षा में जो बालक पढ़ता था उसके ऊपर 2 सरकारी टीचर थे, लेकिन ये जो 2 सरकारी टीचर है ये उस छठी कक्षा के उस बालक को पास नहीं करवा पाए, तो आप तनख्वाह क्यों दे रहे हो उनको? क्या हमारा शिक्षा का तंत्र इतना कमजोर है कि एक छठी कक्षा के बालक को भी पास नहीं करवा पाए? तो फिर किस बात की शिक्षा, किस बात के शिक्षक और किस बात की वो स्कूल की बिल्डिंग? क्या सरकारी अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं जाता? और ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं की गई, शिकायत कई बार की गई। मैं बोल रहा हूं सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई, कई सारे फोन किए गए, और हंसा पाटीदार मैडम का एक ये भी कहना है कि अब तो हमारा सीएम हेल्पलाइन से फोन उठाना ही बंद हो गया है। खैर मध्य प्रदेश में नई बात नहीं है, जो भी आदमी सच्चा होता है उसकी शिकायत सुनना बंद कर देती है सरकार। लेकिन कुल मिलाकर इस पत्र में शिक्षा को लेकर के ज्यादा जोर दिया गया है और इसमें सबसे मेन बात यह है राजगढ़ वालों कि अधिकारी ही यदि नियमों को नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा? क्या अधिकारियों के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है? क्योंकि इसमें पेरेंट्स भी शामिल है, बच्चों के पेरेंट्स भी इस बात की चिंता जता रहे हैं कि गरीब बच्चे कहां पर पढ़े साहब। और इस शिक्षिका ने, मैंने जब गांव में जानकारी भी ली कि ऐसा ना हो कि ये पत्र झूठा और फ्रॉड हो और मैं प्रसारित कर दूं, ये शिक्षिका अपने पैसों से इतना कुछ करती है कि मुंह से अगर बोलूंगा तो शायद ये वीडियो 15 से 20 मिनट का बन जाए। बच्चों को फ्री ड्रेस, बच्चों को फ्री सब कुछ अपनी तरफ से, किताबें, बस्ता, सब कुछ अपनी तरफ से देती है ये, जितने बच्चे इनके अंडर में आते हैं, प्राइमरी में आते हैं। और सरकार इनको अटैच कर दी, सरकार ने इनको अटैच कर दिया, लेकिन उसके बाद पावर भी नहीं दे रही है। तो ये जो अन्याय मैडम के साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और सरकार को राजगढ़ जिले के भीतर एक लिस्ट बनाना चाहिए कि कहां पर कम बच्चे हैं और ज्यादा शिक्षक है और कहां पर ज्यादा शिक्षक है और कम बच्चे, और इनको बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि कहीं पर ज्यादा बच्चे होते हैं तो शिक्षकों की कमी होती है और जहां पर कम बच्चे होते हैं तो ये झीरियाखेड़ी गांव सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। तो राजगढ़ वालों इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा अपने बच्चों के हक में, अपने बच्चों के भविष्य के हक में, और सरकारी नुमाइंदों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।